आचार्य प्रवरी खचारण श्री पुष्पाजी महर्षि के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोय सवसाणम। ऐसो पंच नमक पारु सप पाव पन्नासनो मंगलानम से सर्वेसम प्रणम हवे मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। विनय शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वो सब आपके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जन सा प्रणाम सा। जय जिनेन्द्र। हमारे सामायिक सूत्र 32 दोष के साथ कंप्लीट हो गया है। आज हम प्रतिज्ञा स्टार्ट करेंगे। जी तो सामायिक सूत्र के विषय में कुछ अगर बाकी है या पूछना है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5 मिनट का विषय समय प्रतिज्ञा स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब प्रत्याख्यान चल रहे थे ना अपने प्रत्याख्यान। जी वो तो लेंगे। प्रतिक्रमण का थोड़ा विषय लेंगे, उसके बाद में प्रत्याख्यान करेंगे। अच्छा जी। 2 विषय एक साथ ही चलना है इसके लिए। जी प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? आत्मा की शुद्धि करना, पापों की आलोचना करना, अपने पापों की आलोचना करना। ओके, और जी हर आप लोगों ने बोला राइट। की आलोचना करना। जी, आत्मा पर लगे पापों की आलोचना करना, क्योंकि प्रतिक्रमण से अपन आलोचना करते हैं ना। प्रतिक्रमण क्या है? पापों से पीछे हटना, किए हुए दिन भर में किए हुए प्रतिक्रमण पापों एक से पाप दिन भर में किए ये हुए जीवन की पापों से दिवाली है। शुद्धिकरण करना। जी। असत्य से सत्य की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, हम्म। प्रमाद से अप्रमाद की ओर, अणु से पूर्ण जी की ओर, ये सब प्रतिक्रमण। जी, कुछ नए पॉइंट्स मुझे मिले हैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रतिक्रमण क्या है? जो सब बताया है वही सब होता है। उसमें कुछ मतलब नए शब्दों के साथ। प्रतिक्रमण आत्मनिरीक्षण की साधना है। सिर्फ शब्दों में बदलाव है, मतलब सारा वही है। प्रतिक्रमण शक्तियों के संवर्धन का स्पष्टीकरण की साधना है। जो शक्तियां हमारे पास है, जैसे हम व्रत धारण करते हैं, उन व्रतों को संकल्प के साथ पूरा करते हैं, दृढ़ता रखते हैं, उन सबको स्पष्ट करने मतलब प्रकट करने की साधना है ये। प्रतिक्रमण मंगल करने का महामंत्र है। किसी भी चीज को कहते हैं ना, अमंगल मंगल जो हमने पढ़े थे द्रव्य और भाव में, तो यहाँ प्रतिक्रमण को मंगल का महामंत्र कहा है। अच्छा बताइए, अगर
पुलिस स्टेशन जाते हैं और अगर कुछ गलती नहीं हुई हो और पता बखेड़े में नहीं पड़ना है तो क्या करना होता है? मिच्छामि दुक्कडम। अपनी गलतियां शिक्षा भी मान दुक्कड़म। लेना। जी। तो प्रतिक्रमण जो है वो एक पुलिस थाना है, ठीक है, जहाँ हमें क्या करना होता है? आत्मसमर्पण करना होता है। अंतर्मुखी बनना होता है। जी। जिस तरह एग्जाम्पल से भाई पुलिस थाना, तो ये क्या है भाई, प्रतिक्रमण जब करने बैठते हैं तो जैसे पुलिस थाने में बैठकर आत्मसमर्पण करते हैं, जैसे प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो अपन अपनी आत्मा से, मतलब जो पाप अपने से हुए हैं, उन सबकी आलोचना के लिए अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण एक न्यायालय की तरह है, जहाँ निष्पक्ष फैसला करके उसका दंड दिया जाता है। तो यहाँ तो दंड हम स्वयं ही लेते हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं या कोई पाप हुआ तो उसका क्या करेंगे? दंड हम स्वयं ही लेते हैं ना। प्रतिक्रमण करके उसकी आलोचना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रायश्चित भी करते हैं। प्लीज जिनके बैकग्राउंड साउंड आ रही है वो माइक को म्यूट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, नहीं तो सबको डिस्टर्ब होगा क्लास में। क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है? स्वयं के साथ रहने की साधना है। ओके सर। प्रतिक्रमण अपने जीवन में जितनी भी गंदगी होती है ना, मतलब पापों को गंदगी के रूप में देखें तो जितनी भी गंदगी होती है ना, तो प्रतिक्रमण उस गंदगी को आ, बुआरने वाला झाड़ू है। हम बोलते हैं ना कि झाड़ू लेके हम कचरा निकाल रहे हैं, मतलब सारा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रतिक्रमण करने से अपन उन पापों की आलोचना करते हैं, मतलब उनको बुआरते हैं, फिर उनका प्रायश्चित कर कर उनको बाहर निकाल देते हैं। चलिए, तो प्रतिक्रमण का पहला पार्ट कौन सा है? इच्छामि न भन्ते। इच्छामि न बनते। इसका दूसरा नाम? इच्छामि न बनते का दूसरा नाम? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। वो तो चौथे आवश्यक तो चला जाएगा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। जी, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा का पाठ है ये, क्योंकि यहीं से हम प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते हैं, उसको करने की परमिशन मिलते ही फिर अपन आगे प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। ये दीदी इंदिरा जी गुलेच्छा का फोन में आ रहा है डिस्टर्बेंस। एक मिनट। जी, तो इच्छामिडम बनते, जिसका दूसरा नाम प्रतिज्ञा है, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा सूत्र है। और ये इस पार्ट में अपन प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेते हैं, मतलब सभी सब कर लेते हैं, उसके बाद भी ये प्रतिक्रमण करना है तब आज्ञा इसी पार्ट से ली जाती है। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसके अर्थ को समझ लेते हैं। इच्छामि णम पंते तुभ्यं अभ्यणुणाय समाणे देवसीयं परिक्रमणं थायमि देवसीय नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंतनर्थम करेमि कौसदम। आप में से कोई भी एक उच्चारण एक बार दोहरा सकते हैं वापस, फिर अपन आगे चलेंगे। मैं मैं बोलूं? बोलूं? जिसको नहीं आता है वो बोलेंगे, देख के बोलेंगे, कोई बाधा नहीं। जो मैं अभी बोल लर्न कर रहे हैं ना रही वो बोलेंगे, ताकि उनको लर्न करने में कोई बाधा नहीं है, वो हम देख लेंगे। हूँ। मेरे को बोलना है। इच्छामीणं फरमाइए बंदे सर। पेहिम अभ्यनुनाए समाणे देशीयं परिक्रमं थायमि देशीय नाण दंसन चरिता
चरित तव अय्यार चित्तनथम करेमी कौसगम। जी ओके सर। और कौन बोल रहे थे एक और? आप भी फरमा दीजिए सर। जी मैं बोलूं? हाँ फरमाइए सर। इच्छामीणं भन्ते तुभ्यहि अभुणाय समाणे देवस्यं पडिक्कमणं ठायेमि देवस्यं नाण दंसण चरिता चरित तव अय्यार चित्तनथम करेमि कौसगम। वो है ना आपके पास? जी जी तो करेक्शन कर लीजिए एक बार। जी। तुब्बे हिम है, तुभ्यहिम। ऊपर बिंदी लगी हुई है वहां पर। जी जी तुभ्यहिम। तुब्बे हिम और पडिक्कमणम पडिक्कमणं सामाणे देवस्यम पडिक्कमणम। पडिक्कमणं। जी और जी लास्ट है चिंतनत्थम। तो डिवाइडेशन में कर लेंगे। चिंत चिंत को अलग कर लीजिए और नत्थम को अलग कर लीजिए। जी तो चिंतनत्थम। बोलूं एक बार? जी। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई सर। मेरे को भी बोलना है एक बार। हाँ बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। इच्छामीनं भन्ते तुभ्यहिम् अणुभुणाय समाणे देवस्यं पडिक्कमणं ठायेमि देवस्य नान्दंसनं चारिता चरित तव अय्यार चिंतनत्थम करेमि कौसग। आप अभी याद कर रहे हो क्या प्रतिक्रमण? हाँ। नाम बोलिए आपका एक बार। निकिता निकिता जैन, कहाँ से हैं? जयपुर। निकिता जी जयपुर से। ठीक है। सामयिक सूत्र कंप्लीट है ना आपका? हाँ, उसमें बस थोड़ा सा रह जाता है मेरे को, वो उसमें एक पार्टी में थोड़ा रह जाता है बस। कौन सा? अपने ये का लास्ट के जो एशेस से नमस के जो ऊपर जो पार्टी आती है ना, उसमें थोड़ा अटक जाती हूँ। नमोथुनम। ये से नमस्ते से नमोथुनम पहले में। में। ओके। तो आपसे एक निवेदन है, आपको एक शुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे आप। ओके। आपने अगर क्लास शुरू से अगर अटेंड की है तो अपन ने शुद्धि से पाठ का उच्चारण किया था। तो आप वापस एक बार आप प्रतिक्रमण में आगे बढ़े उससे पहले एक बार सामयिक सूत्र की शुद्धि पर फोकस करेंगे। ओके। क्योंकि अभी याद कर रहे हो ना, एक बार हाँ। याद हो जाएगा ना फिर कहेंगे कि ये अशुद्ध है, आपको वापस शुद्ध करना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके। अभी इसे जो अच्छा है बोले कि हम उसमें भी बहुत सी अशुद्धियां हैं। जी जी इसीलिए मैंने आगे मतलब आगे का नहीं बोला, मैंने पीछे का बोला कि सामयिक सूत्र में भी संभावनाएं है कि वहाँ अशुद्धियां हैं आपकी। तो थोड़ा सा मतलब स्पेशली प्लीज बुरा मत लगाना। नहीं नहीं, आप कोई शुद्ध से नहीं। याद करेंगे, आप शुद्धि से याद करेंगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी एक याद तो कर लेंगे लेकिन अशुद्ध रहा तो आप स्वयं भी उसके अंदर मतलब वापस अपने को दोष लगने वाला विषय हो जाएगा ये। इनकी ओके। चार चार जय अशुद्धियां जिनेन्द्र थी मैम। इनकी। जय जिनेन्द्र। जय जैन सर। मैम ये कौन से पेज पर है नोट्स पर कि आप अलग बुक से करवा रहे हो? पेज नंबर 16 अभी जो नंबर। प्रतीक पेज 16। नंबर 16 पेज नंबर। नंबर 16 जो पीडीएफ वाला है उसमें 16 पेज नंबर है। बाकी प्रतिक्रमण की कोई सी भी बुक ले लीजिए, अपन अर्थ कर रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है उसमें। हाँ लेकिन हमारे इसमें थोड़ा नहीं है, अलग है। वी आर फ्रॉम अचल गच्छ, इसलिए आप जो कौन सी बुक का करवाते हो ना, तो वो सिर्फ एक उसका डाल देंगे कौन सी बुक का है वो फर्स्ट फोटो, तो हम वो बुक ले सकते हैं। प्लीज नहीं, फिर तो मैं आपको इस क्लास में वापस ये क्लास खत्म होने के बाद प्रिंट आउट ये पीडीएफ है ना इसी ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसकी कॉपी करवा लेना। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो आपको बाधा नहीं आएगी। ओके। निकिता जी। हाँ मैम। जी एक बार इसका उच्चारण वापस से देखेंगे आप। ओके। ठीक है, आप एक बार देखेंगे उसके बाद में आप फिर से कर सकते हैं और नहीं तो आप बाद में भी हमसे बात कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। पर जो भी करेंगे थोड़ा शुद्धि से करेंगे, बस इतने से बाहर। ओके मैम। इच्छामि णम भन्ते तुभ्ये हिम
अभणुणाए, अबू नहीं है, अब आधा ब है, अभणुणाए। समाणे नुन्नाए देवस्यम, नुन्नाए अब नुन्नाए जी। फिर पडिक्कमणम थायमी तेरसिय नाण दंसण चरिता चरित तव अय्यार चिंत नत्थम करेमी कौसगम। अगर अगर आप लोगों को चरण में बाधा भी होगी ना, तो आप क्लास खत्म होने से पहले मुझे, अपन जब क्लास खत्म करेंगे ना, तो एक बार याद दिलाएंगे, हम इसका वॉइस मैसेज ग्रुप में डाल देंगे, ताकि अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो आपको बाधा नहीं आएगी उसमें। जी चलिए सा इसके अर्थ को देख लेते हैं। इच्छामी न बनते, इच्छामी का अर्थ हमने आगे भी पढ़ा है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? चाहता हूँ। इच्छा करता हूँ इच्छा करती ठीक, हूँ। इच्छा करना, इच्छामी यानी इच्छा करना। तो यहाँ पर इच्छामी नम बनते, हे भगवान मैं इच्छा करती हूँ या चाहती हूँ, तुभ्य आपके द्वारा, अभ्यनुणाए आज्ञा, समाणे मिलने पर, अभ्यनुणाए समाणे यानी कि आज्ञा मिलने पर। किसकी आज्ञा मिलने पर? गुरुदेव की देवसियम पडिक्कमणम, दिवस देवसियम यानी दिवस संबंधी, पडिक्कमणम यानी प्रतिक्रमण करने की, यानी कि मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ देवसी प्रतिक्रमण करने की। थायमी यानी करती हूँ। देवसीय दिवस संबंधी, नाण दंसन चरिता चरित, नाण दंसन, नाण यानी ज्ञान, दंसन यानी दर्शन, यानी ये ज्ञान और दर्शन। चरिता चरित यानी कि संयम संयम, चरिता चरित संयम संयम यानी कि श्रावक का देश चरित्र। तब यानी कि तप, यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र तब तप। अय्यारा अतिचार, यानी कि इनमें जो अतिचार लगते हैं। चिंतनत्थम चिंतन करने के लिए, करेमी करती हूँ, कायसक कौसगम कायसक करती हूँ। मतलब इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे पार्ट को, इसको प्रतिज्ञा ली जाती है इस पार्ट में। तो क्या किसकी प्रतिज्ञा ली है? भगवान से आज्ञा मांगी है कि भगवान आपकी आज्ञा से, मतलब आज्ञा लेकर दिवस संबंधी जो अत्याचार दोष लगे हैं, किसमें? ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में। तो इन 99 अत्याचारों का मैं कौसक करने की आज्ञा चाहती हूँ। ये देश चरित्र का मतलब क्या होगा? ज्ञान दर्शन श्रावक देश का चारित्र, चरित्र यानी कि संयम और संयम। नहीं, अच्छा लिखा है ना देश चरित्र। हाँ, संयम एक ही मतलब है उसका, संयम और संयम, देश चरित्र, श्रावक का देश चरित्र, ये सब एक ही, मतलब समानार्थी शब्द है ये। अच्छा अच्छा। मुझे 99 अतिचार हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आगे आएंगे वो, अपन आगे बहुत पूरा पढ़ना है। ये तो स्टार्टिंग है, सिर्फ प्रतिज्ञा है ये। और प्रतिज्ञा के अंदर इतना कहा गया कि भाई इनका अतिचार करने, ये जो अतिचार है इनका कौसक करने की आज्ञा चाहिए। क्योंकि हमारा पहला जो आवश्यक है ना, वो सामयिक आवश्यक है। और सामयिक आवश्यक में क्या किया जाता है? 99 अत्याचारों का ध्यान किया जाता है। इसके लिए यहाँ कहा गया है कि भाई 99 अत्याचारों का ध्यान करती हूँ। तो ये था इच्छामी नम प्रतिक्रमण ठाने की आज्ञा का पाठ। यानी कि जब हम प्रतिक्रम कर रहे हैं, सभी सबकी आज्ञा ले लेते हैं, उसके बाद में वापस बंधन करते हैं, फिर आज्ञा लेकर कि छवि सब इच्छामी दुक्रम प्रतिक्रमण ठाने की आज्ञा है, ऐसा कहकर फिर इच्छामिणम बनते बोलते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं। और उसके बाद प्रथम आवश्यक की आज्ञा लेते हैं। और प्रथम आवश्यक में 99 अतिचारों का ध्यान किया जाता है। तो उसको अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो और क्लियर हो जाए। ओके सर, आगे चलूं या पहले बताऊं? जी ओके सर। नेक्स्ट है इच्छामी ठामी।
उच्चारण करेंगे एक बार। इच्छामि ठामी कौसगम। जो में देवसियो अय्यारो कौ कायो वायो मानसियो उसुत्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिजो दुझाओ दुवि चिंतियो अणायारो अणिच्छियव्वो असावक पाउको नाणे त दंसने चरिता चरिते तव अय्यार चरिता ये चरिते सुए सुए समय। समये जे। तो ये तवैयार कहाँ से आया? वो प्रतिक्रमण करने की आज्ञा ली ना वहां पे। जी, तो ये एक सिर्फ इसके अंदर एक मात्रा का डिफरेंस है। चरिता चरिते, ये जब बोला चरिता चरिते तो आएगा सुए समय, यानी कि इच्छामी ठामी का पाठ है वो। और जहाँ चरिता चरिते तब अय्यार आया वहां पर इच्छामि ठामी का। छामिड़म बनते का। अच्छा। जहाँ मात्रा है वो इच्छामी ठामी का पाठ है, जहाँ मात्रा नहीं है वो छामिड़म बनते का पाठ है। ये अक्सर जब नया याद करते हैं ना और रेगुलेटरी ऐसे बोलते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है और अपन बोलते हैं इच्छामी ठामी का पाठ है लेकिन छामिड़म बनते में चले जाते हैं, या कभी कभी छामिड़म बोलते बोलते इच्छामी ठामी का वो उसमें मिक्स हो जाता है। इसके लिए बस ये यहीं से ही मिक्स होना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नाणे त दंसने चरिता चरिते सुए सामाये तिन्हम उत्तिनम चौणहम कसायाणाम पंचनहम मणुवयाणाम तिन्नहम गुणवयाणाम चौणहम सिक्खावयाणाम वारस्य विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम विराहियम तस्मच्छामि दुक्कडम। कोई भी एक उच्चारण करेंगे। मैं बोलूं? जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सब वन वन टाइम बोलेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा उच्चारण का पता लगेगा। जय मैं जिनेंद्र बोलूं? बोलूं? जिन्होंने नहीं बोला कोई भी एक जना फरमाइश अपन आगे और ले लेंगे। आपकी आज्ञा हो। इच्छामि, मैं बोलूं? हाँ इच्छामि फरमाइश। इच्छामि ठामी कौसगम जो में देवस्यो अय्यारो कौवो कयो वायो मानसियो उसत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकर्णिजो दुज्जाओ दुविचिंतियो अनायारो अनिच्छियो असावग पावगो नाणे दंसने चरिता चरिते सुये समाये चौनम कसायनम पंचनम मनुवयानम तिन्नम गुणवयानम चौनम सिक्खावयानम बारस पता नहीं गलत। बारस व्यस सावक धम्मस जम खंडियम जम विरायम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जी वो ये नहीं बोले। उच्चारण सही था स्किप क्या? कर दिया आपने। ये अलग है। तीनों को तीनों स्किप हो गया था। तीनम गुत्तीनम, हाँ स्किप हो गया। हाँ ये छूट गया, तीणम गुत्तीणम, बस वो तो सही बोला। तिन्नम गुणवयानम छूट गया क्या? हाँ गुत्तीनम। गुत्तीणम तीणम गुत्तीणम। प्रिय ये समये तिन्नम गुत्तीनम चौनम कसायनम पंचनम अनुयानम तिन्नम गुणवयानम चौनम सिक्खावयानम जी बारस व्यस सावक धम्मस जम खंडियम जम विरायम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जी। जी बुक नहीं है मेरे पास। मैं मतलब एक एक शब्द धीरे धीरे करके बोली इसलिए शायद छूट गया होगा। मैं चाहे दुक्कडम। हाँ, हो जाता है, ऐसा हो जाता है लेकिन अच्छा है, शुद्धि है। हाँ, अर्थ करते हैं इसका। इच्छामी ठामी, छामी यानी मैं इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ। ठामी करना, कौसगम कार्य सर, जो मैं जो मैंने जो कोई अय्यारो दिवस संबंधी इच्छा में विक्रम देवस्यो अय्यारो दिवस संबंधी अतिचार कहो किया हो, यानी कि मैं कायसर करना चाहता हूँ। किसका कायसर करना है? दिवस संबंधी जो अतिचार लगे हैं उनका। कहो किया हो, कायो काया संबंधी, वायो वचन संबंधी और मानसियो मन मन संबंधी। उत्सुतो वचन से उस सूत्र यानी कि सूत्र के विरुद्ध कहा हो। देखिए हम अभी शुद्धि की बात कर रहे हैं, वर्ड्स का ध्यान में रखने की बात कर रहे हैं।
तो ये अतिचार का पाठ है। यहाँ बहुत सारे अतिचार अपने को मिल जाएंगे कि भाई अपने को क्या क्या ध्यान में रखने होते हैं। ये अवांछनीय कार्य क्या होता है? सॉरी, कहाँ पहुंच गए? हम पहले ऊपर से चलते हैं ना। उसतो वचन से उस सूत्र यानी कि सूत्र के विरुद्ध कहा हो। ओम को जैन मार्ग जिन मार्ग के विरुद्ध कहा हो। सूत्र यानी जितने भी हम आगम पढ़ते हैं उनके विरुद्ध बात करना। जैन मार्ग जो जिनेश्वर भगवान ने जो फरमाया है, उनकी जो वाणी है, उनके विरुद्ध कहा हो। अकपो काया से अकल्पनीय कार्य किया हो। जो कार्य नहीं करना है, जो कल्पनीय नहीं है, वो कार्य किया हो। अकर्णिजो अकरणीय यानी कि नहीं करने योग्य किया हो। जो काया को नहीं कलप रहा वो कार्य किया हो। जो अकरणीय है, करने योग्य है ही नहीं, वो कार्य किया हो। दुच्छाओ मन में आर्थ ध्यान रोध ध्यान ध्याया हो। दुवि चिंतियो दुष्ट चिंतन किया हो। अड़ा यारो न आचरणे योग्य आचरण किया हो। न आचरणे योग्य आचरण किया हो। इसको कैसे समझेंगे? नियमों का वो भंग करते हैं ना, न करने, अनाचार का सेवन कर लेना, जी, अनाचार का सेवन करना सेवन कर लेंगे। यानी कि नियमों का जो फिर सरलता भंग कर देते हैं, अनारो। जी, अनाय जन जैसे अपने साधु भगवंतों के लिए जैसे 52 अनाचार हम पढ़ते हैं, उन अनाचारों मतलब वो अनाचार करने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उनको करना। अनिच्छीय वो अनिच्छीय वो अनिच्छनीय की इच्छा की हो। इसका मतलब है कि जो जिस पदार्थ की इच्छा नहीं करनी, मतलब जो नहीं करना है, पदार्थ की इच्छा करना, उसको पाने की इच्छा, मतलब लालसा रखना कि नहीं ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, जबकि वो हमारे लिए योग्य नहीं है। जो जिसकी हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए उसकी इच्छा करना, अनिच्छीय वो। तो ये जो 8 प्रकार की 8 प्रकार हमने पढ़े, तो उमको अकपो अकर्णिजो दुचाओ दुचिंत्यो अणायारो अनिच्छीय वो, ये साधु और श्रावक दोनों के लिए ही वर्जनीय है। कौन से बताए आपने 8 प्रकार? उसतो उमको अकपो अकर्णिजो दुचाओ दुविचिंत्यो अणायारो अनिच्छीय वो। अच्छा, जी। जी, तो ये 8 प्रकार के हैं जिनका सेवन न तो श्रावक को भी नहीं करना चाहिए और साधु को भी नहीं करना चाहिए। ओके सर। असावक पाओगे, असावक पाओगे यानी कि श्रावक धर्म के विरुद्ध काम किया हो। नाणे तदंसने ज्ञान तथा दर्शन चरिता चरिते श्रावक व्रत यानी श्रावक व्रत, चरिता चरित यानी श्रावक व्रत, जो श्रावक के 12 व्रत है उनके बारे। असावग पाओगे का समझाइए ना। श्रावक धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, जो श्रावकों का धर्म है उसके विरुद्ध जाना। जैसे 12 व्रत है तो 12 व्रत में जो कहा गया है उसके विरुद्ध करना। 12 व्रत का पालन नहीं करना, उस व्रत में नहीं रहना, और अगर व्रत लिया है तो उसको भंग करना। तो श्रावक धर्म के विरुद्ध जाना। सामायिक में तिन्हम गुप्तिनम 3 गुप्तियों की, चौणहम कसायणम 4 कषायों के निषोधों की, पंचणम मणुव्याणम 5 अणुव्रतों की, चिन्हम गुणव्याणम 3 गुणव्रतों की, श्रवणम शिक्षावणम 4 शिक्षा व्रतों की, पारस्य बीहस्य 12 प्रकार के सावक तमस श्रावक धर्म को। जमखंडियम जो देश में खंडना की हो, जमविरायम
सर्वथा विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसका पाप निष्फल हो। 99 अतिचार, 12 व्रत जो होते हैं उन्हीं में 99 अतिचारों की बात की गई। 12 व्रतों में 60 अतिचार होते हैं। आगे आग्नेय दिव्य का पाठ पढ़ेंगे, उसमें 14 अतिचार है और 5 लेखना के। इस प्रकार 99 अतिचार यहाँ पर पढ़ेंगे हम। तो इसको एक बार वापस करेंगे। इच्छामि ठामि कवसत्तम। इच्छा, एक काम कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। दीदी ये कवसत्तम, ये अभी आपने हाँ? आज बताया, ये अनाचार है ना? ये अनाचार नहीं, मतलब अनाचार की तरह ही है, जो श्रावक और श्राविका, मतलब श्रावक और साधु दोनों को ही नहीं करने चाहिए, तो इनको टालने चाहिए। तो इनको क्या बोलेंगे? अनाचार ही बोलेंगे? नहीं, अनाचार शब्द यहाँ नहीं आया है। जो आचरण करने योग्य नहीं है उसको आचरण ना करे, बस ऐसा ही आया है। ये सिर्फ क्योंकि ना इनको अनाचार नहीं कह सकते, अनाचार कहेंगे तो फिर 52 अनाचार वाली बात हो जाएगी। ये तो अतिचार ये हो जाएगा, 52 अनाचार, अतिचार, हाँ अतिचार कह सकते हैं इनको, ये अतिचार हो जाएंगे। अनाचार नहीं कह सकते जी। जी जी जी। ये अनाचार कौन से तो है, अनाचार कौन से होते हैं? थोड़ा सा एक मिनट बताइए जरा सा। 52 अनाचार 10वें काली के तीसरे अध्ययन के अंदर साधु के हाँ, 52 अनाचारों के बारे में आया है फर्स्ट क्लास में आया था। हाँ, जी। फर्स्ट क्लास में आया जैसे था। किए गड़म, नायक, निया गंभीर नियागम डाणी, बिये डानिये राय बत्ते सन्नाणे, कंदमल्ले बीयणे, आ गया, सन्निही गिरी मत्ते, ये वाले, ये 52 अनाचार। अभी आ गया, जी याद आ गया आपने, तीसरी इसीलिए। गाथा, तीसरी गाथा से शुरू होता है। जी जी दूसरी जी। से, दूसरी गाथा ना, दूसरी से, हाँ दूसरी गाथा बराबर। दूसरी गाथा से शुरू होता है। ओके सर, तो हम इच्छामी ठामी का पाठ, अच्छा पहले ये बताइए, इच्छामी ठामी का दूसरा नाम क्या है? आत्म शुद्धि का पाठ है ना। प्रतिक्रमण सार का पाठ। जी शॉर्ट प्रतिक्रमण, संक्षेप प्रतिक्रमण का पाठ। हाँ, तो वही सार और संक्षिप्त कह लीजिए आप। तो प्रतिक्रमण का सार पाठ कहा गया है इच्छामी ठामी को। इसको आत्मविशुद्धि सूत्र भी कहते हैं। जी, तो इसका अर्थ समझ में आया? हाँ, तो एक बार फिर से फटाक से दोहरा लेते हैं। इच्छामी ठामी कौसगम, मैं कैसे करने की इच्छा करती हूँ। जो मैं दिवसियो अय्यारो कहो, दिवस संबंधी जो अतिचार दोष लगे हैं किया हो। कायो वायो मानसियो, काया संबंधी, वचन संबंधी, मन संबंधी। उत्सुक तो वचन से उत्सुक कहा हो, सूत्र के विरुद्ध कहा हो। उमको जन्मा के विरुद्ध कहा हो। अकपो काया से अकल्पनीय कार्य किया हो। अकर्णी जो नहीं करने योग्य कार्य किया हो। तुच्छाओ आर्तध्यान रुध्यन किया हो। दुविचिंतियो दुष्ट चिंतन किया हो। अणायारो नए आचरणे योग्य आचरण किया हो। अनिच्छीय हो मन से अनिच्छनीय की इच्छा की हो, यानी कि जिसकी इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए उसकी इच्छा की हो। जो इच्छा करने योग्य नहीं, तो किसी चीज की इच्छा, ये मतलब जैसे नॉनवेज है, हम नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी उसकी इच्छा कर लेना। क्या नहीं खाते? मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि जिसकी इच्छा, मतलब जिसकी जो आचरण करने योग्य नहीं है उसकी भी इच्छा करना। जिसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए फिर भी अगर उसकी इच्छा करते हैं तो वो अतिचार में आता है। असावक पावो, श्रावक धर्म के विरुद्ध काम किया। श्रावक का धर्म नान दिन से चरिता चरित, ज्ञान, दर्शन और
श्रावक के 12 व्रत जो है, श्रावक व्रत में सुए सामय्य, ज्ञान में सामय्यम, सामयिक में तिन्हम गुंतिनम, तीन गुप्ति की, चौणहम कसायणम, 4 कषायों के निषोधों की। 3 गुप्तियां कौन सी बताइए फटाफट से। मन वचन काय वचन गुप्ती काय गुप्ती। जी कषाय क्रोध मान माया लोभ। मान माया लोभ। जी पंचनहम मणुवयाणम, 5 मणुव्रत। महाव्रत है ना, पाँच अनुव्रत। स्थूल हिंसा का कौन से? त्याग, स्थूल मुष्टावाद का त्याग, अत्यादान का त्याग और मैथुन का त्याग और परिग्रह का त्याग। जी 3 गुण व्रत कौन से? दिशाव्रत, उपभोग परिभोग और अनर्थ अनर्थदान। दंड। 3 गुण व्रत हो गए। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक सामूहिक, देशावागर्षिक और पोषक और और अतिथि संभाग। अतिथि संहिता। ये 12 प्रकार से जो श्रावक धर्म है, क्या है? 12 प्रकार के, मतलब 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 प्रकार के जो श्रावक व्रत धर्म है, उनकी खंडना की हो, उसकी विराधना की हो, यानी कि उसमें दोष लगाया हो या भंग कर दिया हो, तो उसका पाप मेरा निष्फल हो। ओके सर, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। सबसे ऐसे पूछा था, अगर किसी को कहीं लग रहा हो कि नहीं ये चीज समझ में ही नहीं आई थी, सब बोल रहे थे, तो आप प्लीज बोलेंगे तो मैं वापस दोहरा दूंगी उसको। ओके, तो आज ये प्रतिक्रमण के 2 ही पार्ट रखेंगे जी। और फिर से हम क्या कर रहे थे, हमारे सिलेबस में क्या चल रहा था? प्रत्याख्यान। पचकान। जी पचकान का पाठ। तो प्रत्याख्यान के सूत्र में अपन ने टोटल कितने पार्ट होते हैं? क्या पूछा आपने? जो प्रत्याख्यान सूत्र पढ़ते हैं हम, उसमें टोटल कितने पार्ट होते हैं? 15 11 15 11 होते हैं। 11 होते हैं शायद। जी आप किसमें पूछ रहे हो जी? जैसे कि अपना जो क्या सर? हाँ सर, सॉरी, वापस बोलिए ना, क्या बोला आपने, क्या पूछा आपने? आप नहीं, मतलब किसमें पूछ रहे हो, कितने पाठ हो रहे हैं किसमें? मैं प्रतिक्रमण में अपना पचकांड के पार्ट भी है, अंत में जो प्रतिक्रमण का पीडीएफ है ना आप लोगों के पास, जी। उसमें लास्ट के अंदर पचकांड के पार्ट है, प्रतिक्रमण समाप्त होते ही। पेज तो 42 पर। पिछले क्लास पेज 42 पर। हाँ जी, तो हमने पिछली बार नवकाठी वाला पचकांड किया था, आज उसके आगे लेंगे। इसीलिए एक एग्जाम्पल के कि टोटल कितने पार्ट आते हैं इसके अंदर? 11। नौकरसी, फोरसी, 2 पोरसी, एक स्ना, एकल ठाणा, आयमेल, उपवास, दिव्यार उपवास, दिवसचरित, सही क्या? अभिग्रह, निवी। अभिग्रह निधि 10। कितने हो गए? 10। और पारना कैसे प्रत्याख्यान। 10? कैसे हुए सर 10? 11 है 11। तो पारणा सूत्र है तो। देखिए सब, पारणा सूत्र अपन नहीं ले रहे हैं इसके अंदर। इसको तो ना 10 अर्धा तप कहते हैं। अर्धा तप यानी कि 10 प्रकार, 10 तप अपन इसके अंदर पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें अपन पोषक वाला भी पढ़ेंगे, कैसे लेते हैं, कैसे पाड़ते हैं, सबर कैसे लेते हैं, कैसे पाड़ते हैं, दया व्रत कैसे लेते हैं, कैसे पाड़ते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था नवकारसी। तो नवकारसी में कितने आगार आते हैं? 2। अन्यथा सहसागरणम। कौन कौन से आते हैं? अन्यथा भगवान। अन्नम सहसागारणम। जी, अणत्थाभोगणम और सहस्त्रागारणम। जी। अणत्थाभोगणम यानी कि कोई भी मतलब प्रत्याख्यान की स्मृति ना रही हो, अचानक से कुछ खा लिया हो, भाई ध्यान नहीं रहा हो कि बचपन है और कुछ खा लिया हो। फिर सहसा कारणम यानी कि अचानक से कोई वस्तु मुंह में चली जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि बारिश हो और बारिश का पानी मुंह में चला जाता है, या बंदाई छाछ बिलोते हैं तब उसके छींटे मुंह में चले जाना। जी।
ये हुआ नवकार्सी के आगार। अपन पचपाण पढ़ रहे हैं, पचपाण के पाठ कैसे लिए जाते हैं, अपन पचपाण के पाठों को पढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे कौन कौन से आकार कौन कौन से व्रत में आते हैं, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये नवकार्सी हुई। अभी है पोरसी। पोरसी उगे सूर्य पोरसियम पचखामी चविहंपि आहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अर्थणा भोगिणम सहसा कारिणम पंचन कालीनम दिशा मोहिनम साहु वर्णिनम महत्ता कारणम सब सामही वत्या कारणम वो मात्रा कारण नहीं है इसमें, महत्ता कारणम है सा नहीं है, नहीं है मैत्रा कारिणम। पीडीएफ में नहीं है। साहू वर्णनम सव समाहि वत्या कारणम गोसीराम। पोरसी में 6 ओके ओके ये तो है मात्रा कारणम। ओके सर, मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर था। हे मात्रा कारणम। पोर्सी में नहीं है। इसमें पीडीएफ में नहीं है। है ही है ना। हाँ ओके सर, हो सकता है कि पीडीएफ में ना हो, पीडीएफ में हो है। सकता है पीडीएफ में ना हो, तो आप अर्थ को अपन समझ लेंगे। और ये पोर्शन में आता नहीं आता है वो अपन फिर मैं बाद में देख के आपको बता दूंगी। मात्रा कारणम तो है पीडीएफ में। वो दो पोर्सी में है, पोर्सी में नहीं है। आता है, पोरसी में नहीं आता है। हाँ जी, पोर्सी हाँ में नहीं आता है। मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर पोर्सी था, में इसके आता लिए मैंने उसको पढ़ लिया। है। जी कोई नहीं। तो इसके अंदर कितने बचपन कितने आगार होते हैं? है 6। 4 और 2 6। 6, ठीक है ना। 6 और कितने इसका काल क्या है? काल कितना है इसका? 3 घंटे का पहर, सूर्योदय। 1 पहर का सूर्योदय से पहर का। दो सूर्य घंटे। उदय से 1 पहर, 1 पहर घंटा नहीं गिनेंगे यहाँ पर, क्योंकि घंटे में कम ज्यादा हो जाता है। मतलब दिन का चौथा भाग होता है कोसी। एक पहर 3 घंटे का ना। हाँ, 1 पहर एक काउंट करेंगे, घंटे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि घंटे में क्या है कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। घंटे अगर काउंट करेंगे तो ये अगर कोई 2 बोल रहा है तो भी नहीं होगा, 3 बोल रहा है तो भी नहीं होगा, अच्छा क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो उसका डिवाइडेशन है। जैसे 24 घंटे हैं तो उसमें अगर 4 का डिवाइडेशन किया तो कितने हुए? 3 घंटे। सॉरी 12 घंटे। 12 में 4 का डिवाइडेशन किया तो 3 घंटे आए, ठीक है ना। पर हर समय क्या पूरा दिन 12 घंटे का ही होता है क्या? नहीं, छोटा बड़ा होता है। अभी जैसे क्या, अभी सर्दी का समय होता है तो 11 घंटे का होता है, तो हाँ, 11 घंटे का हुआ तो कितना टाइम निकलेगा उसमें? एक का चौथा भाग। 15 मिनट कम हो जाएगा। हाँ 15 मिनट कम हो जाएगा 3 घंटे में। जी, हाँ तो ऐसे 3.25 घंटे हो गए। जी इसके लिए हम 3 घंटे 2 घंटे नहीं कह सकते। 1 पहर कहाँ है? 1 पहर इसीलिए बोला है उसको ताकि हम जो समय रहता है सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का जितना भी समय हो, चाहे 12 घंटे 11 घंटे हैं 11.5 घंटे हैं, जो भी समय रहता है उसका चौथा भाग वहां पर लेना हो कोर्सी के लिए। ओके सर। पच्छन्न कालीनम क्या अर्थ है? पच्छन्न हाँ अर्थ, अर्थ अभी करवाती हूँ ना। हाँ सिर्फ हम कि भाई कितना पहर होता है क्या है, हम कोर्से करते हैं पता। अगर घंटे के हिसाब से रहे तो जैसे अभी गर्मी होती है दिन बड़े होते हैं, 13 घंटे के दिन आ जाते हैं, तो अगर अपन 1 पहर में 3 घंटे पकड़ रहे हैं तो वहां अपन ने अपनी कोर्से का समय कम हो जाएगा ना। हम कम लेंगे, मतलब समय ज्यादा होगा लेकिन हम 3 के हिसाब से पार लेंगे तो फिर दोष लगेगा उसको। इसके लिए उसको समझना जरूरी है। तो 1 पहर ही पकड़े उसको कि 1 पहर की पोर्सी होती है। जी नेक्स्ट पहला था अणता भोगणम। दोहरा दीजिए फटाफट से, सबका रिवीजन होता है। बिल्कुल खाने में आया हो तो। जी सहसा करणम। अचानक मुंह में कोई चीज चली गई। बारिश का पानी या ठीक। कोई चला गया। हाँ, अब नेक्स्ट है पंचन कालेनम।
पंचम कालीनम यानी बादल, आंधी तूफान या पहाड़ आदि के बीच में आने पर अगर सूर्य ना दिखे और अधूरे समय में ही पोरसी का काल पूरा समझकर पार लिया जाए। कालीनम। अच्छा। पोरसी यानी कि पूरा समय नहीं होने से पहले पार लेना। अच्छा मैं तो पंचम कालीनम मतलब काल का विस्मृत हो जाना। विस्मृत यानी कि अभी जैसे अभी तो अपने पास घड़ी है, मोबाइल है, अपन समय देख लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले पोरसी को कैसे एक पैर कैसे पकड़ते थे कि अगर एक पुरुष है, अगर वो खड़ा है और वहां धूप आती है ना, सूर्योदय होता है ना, तब उसकी पूरी परछाई को लेकर जब आगे चलता तो वो एक पैर कंप्लीट हो जाता था। मतलब पुरुष प्रमाण छाया कह सकते हैं उसको, पुरुष का जो प्रमाण होता था ना, मतलब उनकी जो अवधारणा होती थी ना, उसको क्रॉस करता तो वो एक पैर कहलाता था। तो उस समय सिर्फ है ना ये सूरज की किरणों से, मतलब सूरज का सूर्य उदय और सूर्य अस्त ही इसको तय करता था कि भाई एक पैर हो गया, दो पैर हो गया। पहले अपन ने सुना है कि सामयिक जो श्रावक थे, जिनके आगम में कई घटनाक्रम है, बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वहां आपने सुना है कि भाई वो श्रावक ने एक सामयिक की, दो सामयिक की, समय काल आया वहां पर? नहीं आया। वहां पहर का समय पहर आता है। मैं चैनल देख रहा ये कौन सा पार्ट हाँ चल रहा है सर कि मेरी अभी नेट प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी जी, क्लास बंद हो हम गई थी। प्रत्याख्यान का पाठ कर रहे हैं, उसमें से दूसरा लिया है पोरसी का। पीडीएफ में पेज नंबर 42 पर है। तो पंचम कालीनम यानी कि सूर्य आदि मतलब पहाड़ के नीचे बादलों के अंदर ढक जाने से ऐसा लगे कि नहीं बादल हो रहे हैं। अभी जैसे धूप की बात कर रहे हैं कि भाई धूप से पता पड़ रहा है कि भाई कितना समय आया है, लेकिन अगर बादल आ जाए और बादलों के नीचे अगर सूरज ढक जावे और वो नहीं दिखे और ये सोचते कि नहीं पोरसी आ गई है और उसको पार लेना, ऐसा अगर होता है तो ये आगार में है। दिशा मोहिनम पूर्व को पश्चिम समझकर पोरसी को पार लेना, या सूरज को ऊपर चढ़ा ऐसी भ्रांति मानकर भी पोरसी को पार लेना। मतलब दिशा का ज्ञान ना होना। कहीं हम जा रहे हैं अपने घर में, अपने को पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, लेकिन कहीं अपन गए वहां अपन सोच रहे हैं कि सूर्योदय इधर से हो रहा है कि इधर से हो रहा है, वहां अगर कंफ्यूजन हो गया है और उसमें रहते कि नहीं सूर्योदय इधर से हो रहा है और पोथी आ गई और पार ली है, तो ये दिशा वाला आधार है कि दिशा में हम में भूल हो गई है, हमसे चूक हो गई है, वहां पर अपन ने पोथी को पारा है। दिशा से कैसे पता चलता है समय का? दिशा से पता चल जाता है क्या? दिशा में सूर्य उदय का जो है ना, अभी एक पैर अपन ने कैसे पकड़ा था सूर्योदय वाला, के प्रमाण से। जी अगर सूर्य उदय पूरब से होता है, ठीक है, आप पश्चिम में खड़े होकर ये सोचो कि सूर्य उदय इधर से हुआ है, तो दिशा उल्टी हो जाएगी ना। हाँ तो कैसे जी। अंदाज लगेगा कि पोरसी आई है कि नहीं आई है? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में सूर्य को ऊपर चढ़ा मान लिया कि नहीं सूर्य चढ़ गया है, तो अभी जैसे अपन जनरली अगर कहीं आप एकदम अनजान जगह जाके खड़े होगे ना और सूरज जब ऊपर दिखेगा तो अपने को अंदाज नहीं लगेगा कि सूर्य उदय हुआ है या मतलब किस तरफ से उदय हुआ है। अगर अपने को दिशा पता है तो पता है कि सूरज पूरब से उगता है। तो इस तरह अगर भ्रमित हो जाते हैं और पोर्सी को अगर पार क्या लेते आकार है? हैं तो हाँ, तो आकार। वो उसका आधार है, उसमें बाधा नहीं है। मतलब अपन ऐसा नहीं कहेंगे कि अपनी पोर्सी मतलब नहीं हुई है या ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी जरूरी होती है। एक बार मैत्रा गारेना फिर है बताइएगा दोबारा। महत्रा कारण में हम पहुंचे ही नहीं ऐसा। दिशा तो मोहनम में ये भी बोल सकते हैं ना, अगर घड़ी आगे है, हम 10 मिनट हाँ घड़ी आगे रख लेते हैं तो भी आएगा ना इसमें। हाँ वो भी दिशा। है, क्योंकि अक्सर घड़ी अपन जैसे अपन आगे रख लेते हैं, नॉर्मली आगे रखते हैं, और जब वो हवा की पोर्सी आ गई और ये ध्यान नहीं रहा कि घड़ी आगे है हमारी और हमने उसको देखा मतलब कि हाँ टाइम हो गया और हमने पोर्सी को पाल लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। ये दिशा मोहनम में आएगा। जी जी।
उसके बाद है देखिए अनस्था अनस्था भोगणम सस्ता कारणम पंचम कालीनम और दिशा मोहनम। चार आगर हो गए हमारे। साहुवर्णन पांचवा साहु है साहू वर्णन, यानी कि साहू वर्णन, साधुओं के वचन से, यानी कि साधु भगवंतों के द्वारा अगर कहा गया कि पोर्सी आ गई है और उनकी आज्ञा मानकर पोर्सी को पाल ली हो। वो साहू है लेना। जी, मतलब आप साहू वर्णम साधु वचन इतना समझेंगे तो वो याद रह जाए कि साधु जी के कहने पर कि पोर्सी आ गई है, ऐसा अगर साधु भगवंत कहते हैं और हम पोर्सी पाल लेते हैं तो वो आगार में आता है। आगार। इसमें सिर्फ साधु जी आएंगे या कोई बड़े भी कहे अपन से कि आ गई है पोर्सी? आत्म पुरुष पकड़ लेंगे हम, हमारे ज्ञानी है, गुरु भगवंत है, गुरुजन है। अच्छा। तब समझ। क्योंकि हर जगह जिस तरह हर जगह अरिहंत और शुद्ध ज्ञान नहीं सिखा सकते, उस तरह हर जगह गुरु भगवंत भी नहीं मिलते ना। तो हम अगर जैसे हमें गुरु भगवंतों का सहयोग नहीं मिल रहा है लेकिन गुरुजनों का मिल रहा है और अगर उन्होंने कहा है तो हम उनको भी मान सकते हैं। ओके। और ऐसा भी है कि किसी अधिक उपकार के कार्य के लिए को सिद्ध करना हो तो गुरु आज्ञा दे तो भी मान लेते हैं कि कोई ऐसा कार्य है जिसको करना है, बहुत उपकार हो जाएगा, मतलब कि जैसे किसी जीव की हिंसा को रोकना है या ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि नहीं अपने को मतलब पालना करना होगा, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं, तो ऐसी आज्ञा गुरु के मिलने पर भी अपन पालना कर सकते हैं, मतलब पोर्सी को पाल सकते हैं। सब समहि वत्या करणम, इसमें मेहता करणम नहीं आएगा ना, दो पोर्सी के नहीं अंदर मेहता करणम आएगा, पोर्सी में नहीं आएगा। नहीं बत्तिया जी, तो सब समहि वत्या करणम, सब समहि वत्या यानी कि रोग आदि के कारण अचानक से असमाधि पैदा हो जाए और औषधि लेनी पड़े, तो जो निर्धारित समय है उससे पहले ही अगर पचखान पार लिया है तो आगार है। जैसे पोर्सी का पचखान कर लिया है, पोर्सी एक पहर में आएगी, लेकिन नवकारसी आई है और उसके विद कोई ऐसी इमरजेंसी होती है कि नहीं अब टेबलेट लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर पोर्सी को पालकर अगर आप दवाई ले लेते हो तो वो आगार में आता है। ओके सर। ओके। तो इस प्रकार नवकारसी और पोर्सी ये दो पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है दो पोर्सी। दो पोर्सी का समय काल क्या रहा? आधा पहर, आधा प्रहर, डेढ़ प्रहर। डेढ़ प्रहर। आधा प्रहर होगा ना। दो डेढ़ पोर्सी बोला प्रहर मैंने, होगा दो ना आधा। पोर्सी। पोर्सी का आधा प्रहर। 12 बजे तक। 11:30 दो प्रहर आएंगे, दो प्रहर, 2 प्रहर हो जाएंगे वो तो। क्योंकि दो पोर्सी बोला ना मैंने, डेढ़ दो पोर्सी नहीं पोर्शन बोला। देखिए अपन ने पोर्सी ली कितने की थी, अभी जैसे अपन 3 घंटे पकड़ रहे हैं, ठीक है, एक पहर की एक पोर्सी आई तो दो पोर्सी में पूरे 2 पहर लग गए ना। अगर 1.5 पोर्सी करेंगे तो उसका आधा समय उस पोर्सी के अंदर काउंट कर लेंगे तो 1.5 पोर्सी होगी। अब पोर्सी से 9 बजे आती है, पोर्सी तो 9 बजे आती है ना। नहीं अभी 9 बजे नहीं आ ऐसा रही। फिक्स नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने इसीलिए कहा था कि आप समय को नहीं और ना पहर को देखकर चलिए, उसको समझकर चलिए कि भी अपने को इस हिसाब से ये समय अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि एक तो पहर अभी है। किस टाइम आ रही है? अभी 11 घंटे का ही दिन हो रहा है, पूरे दिन 11 घंटे का ही हो रहा है उदयपुर में तो। सब जगह अलग अलग है सा, इसके लिए जहाँ जैसा सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है प्लीज उसके आप ऐसे ना काउंट करके रखिए। अगर जैसे आज मुंबई की बात कर रही हूँ, सूर्य उदय का समय 6:30 का है, ठीक है, और अगर शाम को सूर्य अस्त भी 6:30 का है, एक तो एग्जाम्पल 12 के लिए, घंटा हुआ। तो ये 24 आवर्स हो गए, ठीक है। लेकिन कहीं पर सूर्य तो उदय 6:15 का है, ठीक है, लेकिन सूर्य अस्त 6:35 का है, तो ये जो समय होगा अब इस समय से काउंट करके एक ज्यादा पहर होगी। निकालना है।
तो उस एक पैर में देख 2.25 घंटे, 3.25 घंटे, 3 घंटे, 3.25 घंटे, ये सब आ सकते हैं। तो आप सिर्फ आपके वहां का जो सूर्योदय और सूर्यास्त है ना, वो कितने समय का है उसमें 4 का डिवाइडेशन कर कर एक पहर निकाल लीजिए। ये तो रोज दिन घटता बढ़ता है ना। दीदी आप 24 घंटे एवरेज से कैसे बोले? निकाल थोड़ी पड़ता है, साढ़े छः 12 से 12 घंटे निकाल हुए 3 सकते हैं। मिनट का फर्क पड़ता है। 12 सॉरी, घंटा का। उसका तो पूरा चार्ट आता है दीदी। चार्ट आता है सा, हाँ तो चार्ट पूरा है 12 आपके पास तो महीने का। ठीक है। लेकिन हाँ। अगर जैसे चार्ट है, अभी मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, मेरे पास चार्ट है, मुझे पता है कि नवकार्सी तब आती है, गोरसी तब आती है, सूर्योदय भी पता है, सूर्यास्त भी पता है। ठीक है, हम्म आप कहीं चले गए, हम्म वहां सूर्य उदय सूर्यास्त का समय एक्स्ट्रा समय है, मतलब आधा घंटा पीछे है या आधा घंटा आगे चल रहा है जहां आप हो वहां से, तो वहां आप हम्म कैसे काउंटिंग करोगे? वहां आपका चार्ट काम नहीं आएगा। हम्म ठीक है, अब वहां क्या करना है हम्म आपको? सिर्फ जानकारी लेगी कि सूर्य उदय कितनी बजे होता है, सूर्य अस्त कितनी बजे पूरा होता है। जब आपको ये पता होगा ना, तो आपको उस हम्म समय में 4 का डिवाइडेशन करना है, वो एक पहर का कार्यक्रम हो जाएगा। हम्म तो वहां आपके गड़बड़ नहीं होगी, मतलब समय को लेकर बाधा नहीं आएगी, क्योंकि हम बिना समझे करेंगे तो समय को लेकर प्रॉब्लम्स हो जाती है फिर वहां। ओके। अभी सर्दी का समय कम है तो अपन पकड़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब 13 घंटे का अगर दिन होगा, तो उसका डिवाइडेशन 3 पहर में, 4 पहर में कितना जाएगा बताइए? 13 घंटे का 13 होगा तो डिवाइडेशन 3.25 4, घंटे का हो गया। 3.25 घंटा। हाँ, 3.25 3.25 घंटे का। घंटा हो गया। तो अभी जैसे अपन ने बोला कि भाई 3 घंटे का एक पहर होता है, तो फिर वो 15 मिनट अपन कहाँ डालेंगे बताइए? एक्स्ट्रा हो गया। और अपन ने क्या किया, 3 घंटे के हिसाब से कोर्स कर भी ली, पार भी ली, क्योंकि हमको समय का आभास ही नहीं था। ये समय के आभास वाली बात जो पंचन कालेनम है, दिशा मोहेडम है, ये सब, ये जो हम्म समय होता है ना, इसका काल अपने को ध्यान में नहीं रहता, तो ये गड़बड़ हो जाती है। ओके सर। जी ओके। तो अपन पढ़ रहे थे दो पोर्सी, दो पोर्सी यानी दोपहर, जी हम्म यानी कि 3 घंटे की अगर एक पहर पकड़ रहे हैं तो दो पहर यानी 6 घंटे हो गए। 1 घंटे। अब दीदी जैसे यहाँ पे सनराइज बता रहा है कि दिल्ली में 7:07 का है, जी, तो फिर 7:07 का। हाँ, और सेट बता रहा और है 6:02 सूर्योदय, का। सॉरी, सनसेट बता रहा है सनराइज 6:02। 7:07 का, हाँ, सनराइज है 7:07 का और सेट है सनराइज है 7:02 का। 7:07 का, सेट है 7:02 6:02 का, का, 6:02 का, सॉरी 6:02 6:02। का। तो अब इसमें 6:02 नवकारसी कितने में आएगी? 11 घंटा ही हुआ नहीं, नवकारसी तो 48 मिनट के बाद ही आएगी, उसमें तो कोई बाधा है है ना? ही नहीं। जो जी जो सूर्योदय है ना, जी जो जी, सूर्योदय है उसके 48 मिनट के बाद नवकारसी आएगी। बात ठीक है। फोर्सी का है कि फोर्सी एक पहर में आएगी, एक पहर अपने को काउंट करना है कि एक पहर कैसे आ रहा है उसमें। अब इसमें कैसे होगा तब फिर मुझे एक पैर? 7 से 6 कितने घंटे हो गए, काउंट कीजिए एक बार। 13 घंटे हो गए। 11 नहीं, 11 घंटे अब। 11, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। ठीक है ना? नियर तब बाय, हाँ। उसमें हाँ, नियर पे पकड़ रहे हैं, उसमें 4 का डिवाइडेशन कर लीजिए। अच्छा, तो ये 3.25 घंटे लमसम पकड़ लेते हैं। मतलब ओके। प्रॉपर आप करेंगे तो इसको प्रॉपर निकाल लेंगे कि भाई इतना समय लगता है, और इतने, हम्म क्योंकि यहाँ मिनट मिनट की बात है ना। अभी नवकाशी हम्म करते हैं अपन तो 48 मिनट बोल रहे हैं ना, तो अगर पहर हम्म, पकड़ेंगी तब भी मिनट मिनट की बात है, उसको आगे पीछे अपन नहीं कर सकते। जी जी, हाँ, जी, मैंने भी एक ठीक है। एवरेज से ही बोला। तो मतलब इस तरह अपन निकाल सकते हैं। निकालने से क्या, अपन कहीं भी रहे ना, तो ये नहीं है कि भाई चार्ट है, या अपने को जिस जगह अपन जा रहे हैं सिर्फ अपने को सूर्योदय सूर्यास्त पता होना चाहिए कि भाई इतनी बजे सूर्योदय होता है, इतनी बजे सूर्यास्त होता है, और उसका चौथा भाग एक पहर कहलाता है। तो बस वो एक पहर निकाल लीजिए, तो आपके पोर्सी, 1.5 पोर्सी, 2 पोर्सी, उसमें समय की बाधा नहीं आएगी। आशा जी, बहुत हाँ बहुत सर। शुक्रिया आपका। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, नौकाशी नौकाशी अगर हमको करनी है और मेरे को सवेरे उठ के गोली लेनी है, तो क्या मैं उसके बाद 48 मिनट की नौकाशी कर सकती हूँ? गली और रास्ते वाली बातें कर रहे हो आप फिर से? नहीं, एक्चुअली मेरे को पूछना था, मैं ऐसे नहीं पूछती। नहीं नहीं, आपने पूछा, वो क्वेश्चन आपका राइट है सर, क्वेश्चन में कोई बाधा नहीं है, पर ये गली और रास्ते वाली बातें हैं, ऐसा कह रही हूँ मैं। हाँ, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा?
नहीं देखो, अगर व्यवस्थित अगर नवकाशी करेंगे तो 24 नवकाशी होती है। नहीं कर पा रहे हैं तो रात को 12 बजे बाद पानी पीना नहीं है, उतनी हाँ नवकाशी तो हम करें। हाँ हाँ जी ठीक है ना। तो अब आपको टैबलेट लेनी है तो या तो फिर 48 मिनट जाइए, चले जाने दीजिए, उदय सूर्य के बाद में, उसके बाद में ले लीजिए। हम्म जी सूर्यास्त के ताकि बाद नवकाशी कम जो से कम। करते हैं वो 24 होता है ना दीदी? सूर्यास्त के बाद ही कुछ नहीं हाँ लेना होता? सूर्यास्त के बाद ही कुछ नहीं लेते तब 24 माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। हम जो 24 के बचपन करते हैं ना, जैसे अपन तपस्या करते हैं, एकादश उपवास वगैरह करते हैं, तो 24 के बचपन करते हैं हम रात को, तब हम कुछ लेते ही नहीं है। हम्म। तो वहीं से ही नव एक्चुअल एक्चुअल नवकाशी तो उसी को बोलते हैं नवकाशी फिर वहीं से शुरू होती है ना? हाँ कि 24 नवकाशी हो तो वास्तविक नवकाशी है। लेकिन चूंकि आज का समय वैसा है, उतनी दृढ़ता में भी कमी कह सकते हैं अपन, समझ की कमी भी कह सकते हैं, और अपने को क्या इतना व्यस्त जीवन है अपना कि हम उसको प्रॉपर करने के लिए समर्थ नहीं है। तो फिर गुरु भगवान कहते हैं कि एक तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, तो ये एक प्रॉपर करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो, इससे अच्छा ठीक है जो हो रहा है वही अच्छा है। हम्म इसके लिए कि भाई चलो, अगर चवेयर नहीं कर पा रहे हो तो तीवियार करो, तीवियार में 12 बजे तक मत खाओ, खा लो पी लो, उसके बाद में मत करो। तो ये चीजें, लेकिन अगर अपन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं तो उसको प्रॉपर करें तो अच्छा है। कम से कम रात्रि भोजन के साथ तीवियार के पचखांड तो चले तो ही मतलब कम से कम उतना तो अपन करें। जी जी, तो नवकाशी और पोरसी, दो पोरसी का कर लें क्या एक और? जी कर लीजिए ना, 2-3 ही तो है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा उसमें है ही नहीं ना, एक मेहता करणम बढ़ेगा वहां पर, हाँ क्योंकि बाकी तो उतना ही है ना उसके अंदर। हाँ यही है। ठीक है, दो पोरसी। उगे सूर्य, उगे सूर्य पुरी मुड्ड पच्छकामी चौवी हम्पी आहारम अस्नम पांडम खैमम सैमम अणथना भुग्नम ससा कारणम पंचन कालिणम दिशामयणम साहुवैणम महत्ता कारणम सब समय वत्या कारणम भूसरामी। पूरी मड्ड यानी 1.5 पोरसी का पचकाना है। दो पोर्सी बोलना होगा तो पूर्वार्ध बोलना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने उस दोनों को उसको भी बोल लिया कि एक बार ये भी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा यहाँ पे। दीदी जय जिनेन्द्र। बोलिए परिमुड हाँ जी। 1.5 है, दीदी परिमुड जय को जिनेन्द्र। नहीं, परिमड्ड या पूर्वार्ध जो बोल रहे हैं वो 2 पोरसी है। और परिमुड 1.5 पोरसी है। परिमुड को 1.5 पोरसी बोलेंगे क्या? हाँ, षट पोरसी बोलते हैं ना, 2 पोरसी ही ऐसा मिच्छा में दुक्कड़म। 2 पोरसी है क्या? परिमुड्डम पच्छकामी 2 पोरसी है। जी जी। 1.5 पोरसी में षट पोरसी में बोलेंगे। जी, पोरीसियम षटपोरसियम पुरीमड्डम पच्छकामी। पोरसी, षट पोरसी यानी 1.5 पोरसी, और पुरीमड्डम यानी 2 पोरसी। जी ओके सर, इसके अंदर फिर से एक बताना। आकार आया है। जी फिर से बोलो ये। 1.5 पोरसी के लिए क्या वर्ड बोले आप? हाँ षट पोरसियम, उग्गे सूर्य पोरसियम पच्छकामी यानी कि पोरसी, फिर षट पोरसी, फिर पुरीमड्ड पच्छकामी, मतलब पुरीमड्ड पच्छकामी यानी 2 पोरसी। छठ पोरसी या फिर अपन 1.5 पोरसी बोलेंगे तो भी चलेगा ना? बोलते हैं ऐसा कि पोरसी के पचकान है, 1.5 पोरसी के पचकान है, 2 पोरसी भी बोल, जब पुरमड्ड नहीं आता बोलने में तो 2 पोरसी के पचकान भी बोल के लेते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। जी अच्छा ठीक है। जी, तो इसके आगार में एक आगार बड़ा है, वो है मेहता गारणम। महत्ता गारणम जी। तो सेवा आदि या कोई विशेष कारण से या गुरु आदि की आज्ञा से जो समय निश्चित है उससे पहले ही पचकांड को पारना, मेहता गारणम। ओके सर। जी मतलब ये विशेष निर्जरा के विशेष निर्जरा को ध्यान में रखकर, जैसे अपन ने पोरसी 2 पोरसी क्यों की, विशेष निर्जरा के लिए की ना। लेकिन उससे भी विशेष निर्जरा क्या हो, जैसे जैसे कोई रोगी है
अगर उसकी सेवा करनी है, कहीं सेवा का अवसर है कि नहीं सेवा करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेवा कर पाओगे या पारणा करके सेवा करनी है आपको। अगर आप पारणा कर लोगे तो सेवा आराम से कर पाओगे, और नहीं तो मुश्किल है। तो आपको वो, अगर गुरु की आज्ञा रहे तो आप पारणा करके, विशेष निर्जरा का प्रसंग आ रहा है कि भाई विशेष निर्जरा है, यहाँ मुझे ये करना है, तो आप पारणा करके उस काम को कर सकते हो, लेकिन गुरु आज्ञा से। मतलब गुरु भगवंतों की है या बड़े जो भी हैं, उनकी आज्ञा अगर मिले तो आप पारणा करके उस विशेष कार्य के लिए अपनी सेवा, अपना योगदान दे सकते हैं। मेहता कार्य है ना। जी। तो आज के 3 पंचकांड, नवकारसी, पोरसी 2 और 2 पोरसी। एक डाउट था मैम, ये जी। पारणम में सिर्फ पानी आएगा या चाय, दूध, जूस भी आ सकता है? लिक्विड सारे ही आएंगे उसमें, ओके। क्योंकि असनम में खाने पीने की चीजें, खाने की चीजें हैं, अन्न में पीने की चीजें हैं। तो क्या ये TVR में भी आएंगे सारे? TVR में पारणम नहीं बोलते अपन, अच्छा, यहाँ पानी का विषय ही है। जी जी। और मेरे को ये पूछना था कि जैसे रात को खाना खाने के बाद में पचकान करके सूर्योदय तक के पचकान करती हूँ मैं, तो उसमें मैं मन में धार के करती हूँ, और सुबह नवकार मंत्र गिन के लेती हूँ मैं कुछ भी, तो क्या उसका प्रायश्चित क्या कुछ होता है क्या? मन में यानी धार कि के कुछ क्या पचकान यानी कि मैं सूर्योदय तक का मन में धार लेती हूँ कि मैं चौयार तक क्या? रखूंगी, रात्रि भोजन का त्याग। आपने रात्रि भोजन का 24 का पचकान किया, हाँ जी। बिना पाठ के कर लिया, सिर्फ ऐसे ही धारा आपने कि भाई मेरे 24 के पचकान है। हाँ हाँ हाँ। या फिर एक रिंग का भी होता था, एक शिविर में हम गए थे तो हमारे को एक रिंग प्रोवाइड की थी कि ये पचकान की रिंग है, आप इसको रॉन्ग साइड में पहनोगे तो आपके ओपन हो जाएगा, और राइट में पहनोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये मैम ये कितना सही होता है कि मन से मान ले तो होता है ना मैम? संकल्प ही बड़ी चीज है साहब। दूसरी बात है, अगर जैसे अपन ने रिंग कर लिया है तो अपन ने धारा है कि इस रिंग को इधर पहनूं या इधर पहनूं, तो मैं खुली हूँ बंद हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आप जो पचकान बोल रहे हो ना कि भाई मैंने मन में डाली कि मेरे 24 के पचकान है, जी ठीक है, लेकिन पचकान है आपके निर्जरा हो रही है, लेकिन वही आप व्रत के साथ अगर उसको ग्रहण करेंगे, यानी कि अगर पचकान के के पाठ से साथ। प्रॉपर करेंगे जी। क्योंकि आपने क्या बोला कि मेरे 24 के बचकान है, सिर्फ आपने जी बोला मेरे 24 के बचकान है, आपके बचकान तो हो हाँ गए, लेकिन हाँ कोई भी इमरजेंसी हुई, जो अगर अब तक अपन ने पढ़े, ठीक है, 6 से 7 अगर अपन ने पढ़ ली, उनमें से अगर कोई भी चीज अगर आपके साथ होती है, चाहे हाँ जी। अचानक से मुंह में पानी चला गया है, तो आपको उसमें दोष लगेगा, क्योंकि आपने आगार रखे ही नहीं है ना उसमें। तो जब आप आगार रखोगे ही नहीं, तो फिर वो आएंगे कैसे वहां पर? आपने तो डायरेक्ट ही लिया है ना, आपने हाँ डायरेक्टली लिया है हाँ कि भाई मेरे तो 24 के पचकान है, ठीक है। अब आपने हाँ 24 के पचकान किए तो आपके 24 के पचकान है। अब इस अंतर्गत ये जितने भी आगार अपन ने पढ़े हैं, उनमें से हाँ अगर जी। कोई भी सिचुएशन आती है तो वो आगार आप पे लागू ही नहीं होते, क्योंकि आपने उन आगारों को अच्छा रखा अच्छा। ही नहीं है वहां पर। हाँ, तो पहले पचकान लेके फिर करना चाहिए ना, पचकान इमरजेंसी हाँ के लिए कभी हो जावे तो कुछ हो जावे तो इसके लिए बिल्कुल, ये पचकान चीज ले। देखो, भगवान ने कहा है, जिनवाणी में है, गुरु भगवंतों ने अगर ये चीज इस तरह अपने को बताई है, सिखाई है, तो क्यों की है? क्योंकि आगार है, अपन गृहस्थी है, आगार की आवश्यकता तो पड़ी जाती है। अब जी जो चीज जी अचानक होने वाली है, अभी जैसे मुंह में अगर पानी चला गया, छीटा, अभी जैसे अपन पानी भी भर रहे हो, नल चला रखा हो, नीचे अगर हम्म। कुछ रखा है, बर्तन रखा है, उसका छीटा भी अगर मुंह में चला गया तो गया तो है ना मुंह में। जी जी तो उस सिचुएशन में अगर आगार नहीं हो तो क्या होगा बताइए? हाँ, वो प्रायश्चित दोष लगेगा। जी, दोष लग जाएगा। तो अच्छा है कि अगर अपन व्यवस्थित पचकान के पाठ से करें, कम से कम आधार तो हमारे पास रहे। तो ऐसी हाँ अगर जी कोई घटना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर बूंद चली भी गई तो कम से कम ये तो नहीं कि हमारा व्रत भंग हो गया है। जी जी जी, धन्यवाद, थैंक यू इसीलिए मैम। पचकान के पाठ को, इसीलिए पहले इस बार इसको पचकान के पाठ को पहले लिया कि नहीं, अपन पीछे आगे पीछे करेंगे, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, उसको अपन समझे। तो मैम रात्रि भोजन के त्याग के लिए कौन सा पचकान लेते हैं, वो बताएंगे?
रात्रि भोजन का त्याग, अगर आप तिव्यम्पि कर रहे हैं तो तिव्यम्पि आहारम पानम नहीं बोलेंगे, अस्नम हैमम सैमम अणत्थाभोगणम सस्साकारणम मेत्ताकारणम सतसमय गत्यकारणम भोजनम। और मैम मेरे को ये पूछना है कि जैसे हमारे घर में लेट खाना खाते हैं, 9-10 बज जाती है समथिंग, तो उसके बाद ये जी। पाठ थोड़ी बोला जाएगा क्या? वो तो सिर्फ रात्रि के लिए होता है ना। ऐसा है सा कि जब आपको समय मिले, जैसे आपको सुविधा हो, पचखान वैसे कर लीजिए। हाँ जी। सूर्योदय सूर्य अस्त हो रहा है, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो रात्रि भोजन के पचखान तुरंत कर लीजिए। ठीक है। जी। अब 8 बजे बाद, आपको पता है कि 8 बजे तक तो खाना होता है हमारा, 9 बजे बाद के पचखान कर लीजिए। 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ जी नहीं जी। पीऊंगी। 10 बजे है तो 10 बजे के बाद कर लीजिए। देखिए सर, एक तो हम रात का भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी रात को अगर खुला रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा दोष अपने को लग रहा है। हाँ जी, हाँ किसी जी। भी कारण से अगर अपन रात को भोजन कर रहे हैं तो कम से कम जो रात बची है उसको तो बांध लें, उसको क्यों खुला रखना आपने? जी जी तो उसको बांध लेंगे तो अच्छा हो जाएगा ऐसा। जी तो जी। जो 9 थैंक यू, बजे के थैंक यू। बाद जो पचकान लेते हैं वो कैसे लेंगे आप बोलो, कौन से पार्ट से लेंगे? नहीं, पाठ पाठ वही है कि भाई अब 9 बजे के बाद रात्रि भोजन का त्याग। अब TVMP लेना है, छवियम्पी लेना है, वो देख लेंगे। जैसे TVMP लिया है कि TVMP आहारम असनम खैमम साइमम अनात्था भोगनम सस्साकरणम, पीछे वाला पाठ वैसा का वैसा ही है। मुझे भी एक डाउट था, पूछूं? पूछ लीजिए सा। नहीं ना, ये अपन कोई भी पचकान करते हैं उसके आगे यूं बोलते थे 10 बनते पड़िकमामी निंदामी घरियामी अपणम वो सिरामी, चलता है क्या ये? कहाँ बोलता है ये? वो ये सीधे मुझे, बोलते, वो सीधे अगर किसी को पचकाना हो तो। अरे मैं अपनी बात वो कर रही हूँ, मुझे सीधे बोलते। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे महाराज ने बताया था कि आपको कोई पचकान करना है, जैसे कुछ भी, जैसे नवकार से पचकनी है, मैं सुबह नवकार से तक पचकान 10 बनते पड़िकमा में निंदा में घरिया में अपणम वो से पोर्सी करनी तो ये पचक लो यूं, ऐसा सही है कि नहीं है? अगर वो पाठ आपको नहीं आता है तो और बाकी मौन करने हैं, जैसे मान लो 1 घंटा मौन करना है तुम्हारे, इतनी बजे से इतनी बजे तक मौन के पचकान 10 बनते पड़िकमा में निंदा में घरिया में अपणम वो समय, ये भी सही नहीं है? जी, ये सही है सा, मौन में चलता है, क्योंकि अगर दया संवत जो पढ़ेंगे ना अपन जी। तो उनके पाठ यही है। अच्छा। अब ये तो अपने अपने खाने पीने का विषय है ना, तो इसमें इस तो तरह से यहाँ पचकान। असनम पानम खैबम साइमम आ रहा है। जी। और जो अच्छा। आप बात कर रहे हैं कि भाई जैसे अपन दया व्रत की है या अपन जैसे सामयिक करते हैं, वो अलग विषय है। ये खाने का हाँ विषय है, तो जब 4 आहार अपन छोड़ेंगे ही नहीं तो उसके पचकान में थोड़ी सी बाधा हो सकती है ना। जी, इसीलिए मैंने वापस पूछा आपसे, डाउट लगा मुझे भी थोड़ा। जी, ठीक। मतलब डाउट नहीं है, वो विषय पीछे वाला अपन बोल सकते हैं, लेकिन उसमें अभी जैसे अपन नवकारसी ली है तो उसमें नवकारसी में अपन असनम पानम खैमम साइमम अगर 4 आहार नहीं लेंगे, आगार नहीं रखेंगे, तो फिर उस पचकान को पालने में दिक्कत हो जाएगी ना वापस। अच्छा जी। तो एक बार आप ये बताइए, जब अपन रात्रि शोकन रखते हैं, मतलब रात्रि भोजन नहीं करते हैं, खाली पानी पीते हैं, तो अपन प्रतिक्रमण में क्या पाठ बोलना है? ये बराबर बोलिए, नौकार से तक। प्रतिक्रमण में आप जब कट्टिस्यम मट्टिस्यम का पाठ बोलते हैं ना, छठा आवश्यक, उस हाँ, पाठ को एज इट इज कंप्लीटली बोलेंगे। उसमें तो आपको धारणा करनी है, आपको उसमें तो उसमें क्या आता है, धारणा करनी है। मुट्ठी से ही घंटी से ही आता है उसमें तो। जी, उसमें पूरा आता है सर, नवकारसियम उसमें तो पोर्सियम कट्टिस्यम मट्टिस्यम नवकारसियम पोर्सियम सठ पोर्सियम अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकांड, ये आता है वहां पर। तो जब आता है ना अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकांड, तब अपन को जो बोलिए लेना ऐसा है कि उसको। रात्रि भोजन तिथिवार का पचकांड, आगे का पाठ कंटिन्यू कर लीजिए। रात्रि भोजन अच्छा, चौबिहार का पचकांड, आगे का पाठ कंटिन्यू कर लीजिए। रात्रि भोजन विहार के उपरांत नवकारसी के उपरांत का पचकांड, तो नवकारसी का पचकांड आपके TVMP चल रहा है रात्रि भोजन का, और चौबिहारी नवकारसी का पचकांड में हो जाता है। तो अभी क्योंकि जब तक उस रात्रि भोजन का तो त्याग कर दिया, प्रतिक्रमण करके पानी पीना है, तो उसमें तिवियार का पचकान लेना, और फिर पानी जी नहीं पीना समझिए थोड़ी देर के बाद, तो वापस हाँ पचकान तो लेना ना। हाँ, जैसे अभी आपने पचकांड लिया TVR का, तो आपका अच्छा। TVR ही चलेगा। आप पानी पियोगे नहीं पियोगे तब भी TVR ही चलेगा। अब आपको पता है कि
CVR कर, मतलब आगे पानी पीना ही नहीं है, तो फिर चौविहार का पचकान कर लेंगे तो वो पानी भी अपने लिए बंद हो जाएगा। तो वापस वही पूरी पार्टी बोलना। उगए सूर्य जी। बोल सकते हैं क्या तब? उगे किसके सूर्य लिए? कहाँ बोलेंगे? उगे सूर्य नवकार्सी के लिए था। नवकार्सी के लिए। अच्छा, तो चौविहार के देखिए लिए? सा, नवकार्सी, नवकार्सी, पोरसी, डेढ़ पोरसी, उपवास, ये जो पचकान करते हैं यहाँ पर उगे सूर्य शब्द आता है, इसके अलावा उगे सूर्य शब्द नहीं आता है पचकान में। अब एक बात अभी तो आपने बताया प्रतिक्रमण में गंठी संयम से पचकान ले लो, पानी का पानी का आगा रख के, ठीक है। आगा, उसके बाद जी। हाँ 11 बजे अपन सो रहे हैं तो सोते वक्त अपन नवकार्सी वाले पचकान ले लें, चलेगा? उसके बाद पानी पीना ही नहीं हाँ, चाह। अच्छा, कोई डाउट नहीं है साहब। नवकार्सी का पचकान उगे सूर्य चौवीहंपी, उगे सूर्य नमुक कार्सियम पचकामी चौवीहंपी आरंभ, यानी कि जी उगे सूर्य चौविहार का है, उससे पहले ही आपको चौविहार करना है। तो जब आप सोओगे ना तो वही पाठ जी, बोलोगे तो आपके नवकार्सी के पचकान होंगे। बहुत अच्छा है, सही है। जितनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग, देखिए अब हम बहुत कुछ करते हैं, मतलब हम बहुत धर्म ध्यान करते हैं, बहुत सारी लेकिन चीजें करते हैं, बहुत तप त्याग करते हैं, लेकिन क्या है कि कहते हैं ना कि कोई नहीं कर रहा है ना, उसको भी उतना पाप नहीं लग रहा है, लेकिन अपन कर कर जो गलती कर रहे हैं ना उसमें ज्यादा पाप लग जाता है। बिल्कुल सही बात बताई आपने आज। इसके लिए क्या है कि थोड़ा जितनी समझ को बढ़ाएंगे ना उतनी, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। सेम और मुट्ठी सेम उस पार्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में पहले उसी पार्ट को कर लेंगे, ताकि आप लोगों का ये थोड़ा जो डाउट है उसको वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास को यही रखते हैं। चिनवाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को समन कामना, अभी गुरु बहुत बहुत कृतज्ञ व्यक्त समझ करेंगे। करना। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, गुरु साहब आपका उपकार, है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साहब आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराजी महाराज साहब की जय जय संयमशील चरित्र आत्माओं की जय जय हो। सभी को सादर जय सा, प्रणाम सा, बहुत सादर बहुत जय धन्यवाद, जिनेंद्र, आभार। आपको बहुत बहुत आभार आपका। बहुत